चर्चा कर रहे थे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अभी अपन ने जो प्रैक्टिस की थी कि किस प्रकार के सभी प्रकार के सेंटेंस का अभ्यास किया था। अब बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा पूछे गए। उसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डायलॉग टाइप में, यह एक सेंटेंस और सेंटेंस का बाहर रिपोर्टिंग वर्ब का उत्तर दे करके डायरेक्ट एक सेंटेंस दे करके पूर्ण रूप से उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो कुछ बोर्ड एग्जाम्स में आए क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसे पहले एक देखिए, इसमें एक डायलॉग संबंधित पेपर क्वेश्चन है। इसमें देखिए राधा, अब राधा वेयर आर यू गोइंग, अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अब एक ही व्यक्ति उसमें होता है कहने वाला, एक होता है सुनने वाला जो जवाब देता है। इसमें जो पहला व्यक्ति होता है वह सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। वो काम करता है ऑब्जेक्ट का। जब ये व्यक्ति उसका जवाब दे रहा होता है तब ये व्यक्ति किसका काम करने लग जाता है? सब्जेक्ट का। और सुनने वाला किसका काम करने लग जाता है? ऑब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से जब पहला व्यक्ति होता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का काम करेगा और दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट का। जब दूसरा, ये डायलॉग में हमें, और डायलॉग में हर प्रकार के सेंटेंस मिल सकते हैं, सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, इंपरेटिव भी, एक्सक्लेमेटरी, सब प्रकार के। तो पहला देखिए अपने पास ये सेंटेंस है, ये राधा पूछ रही है कि वेयर आर यू गोइंग। किससे पूछ रही है ये? रेखा से। रेखा जवाब दे रही है आई एम गोइंग टू बाई सम ग्रीन वेजिटेबल। अब पहले वाले में कौन है सब्जेक्ट? राधा। और ऑब्जेक्ट कौन है? रेखा। अब दूसरे वाले सेंटेंस में रेखा जवाब दे रही है किसको? राधा को। तो रेखा इसमें क्या आ गई? सब्जेक्ट का काम करेगी और राधा किसका? ऑब्जेक्ट का। अब इस सेंटेंस को, ये डायलॉग से, इस डायलॉग्स को इसने रिपोर्टिंग जो वर्ब है, इस रिपोर्टिंग वर्ब को कंप्लीट देकर पेपर में देकर के आपसे इसके आगे का सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको कंप्लीट करवाया। राधा आस्क्ड, क्योंकि ये कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH से प्रारंभ हुआ, वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क्स भी है। तो राधा आस्क्ड रेखा। अब इसमें जो कनेक्टिव काम मिलेंगे, कंजक्शन जो काम मिलेंगे, ये WH वर्ड है। अब देखना है क्या लेंगे इसमें? WH। ये अपने को अपनी तरफ से जोड़ना था। कई दफे इसमें क्या होता है, कंजक्शन भी दिया हुआ मिल जाता है और नहीं दिया हुआ मिलता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, अपने को इसके रूल्स के अनुसार जो भी कंजक्शन काम में आएगा वो कंजक्शन काम में लेना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? वेयर। अब देखिए इसमें प्रोनाउन है यू। यू कैसा है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार जाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? रेखा। तो वेयर वर। अब रेखा, रेखा के लिए क्या आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन है सी। और यहां आ गई वर्ब। वर्ब क्या है? एम। इजेमार को किस में बदलते हैं? वाज बन में। वेयर वाज सी गोइंग। और इंट्रोगेटिव मार्क्स का यूज नहीं करते। तो ये पहला सेंटेंस इस प्रकार से बना। दूसरा इसमें दे रखा है रेखा आई एम गोइंग टू बाई सम ग्रीन वेजिटेबल। तो रेखा रिप्लाइड दैट। अब ये कैसा है? एफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है। इसमें कंजक्शन इसने पेपर में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें उसके जो भी रूल्स के अनुसार इसमें जो परिवर्तन करने हैं, सबसे पहले देखिए कंजक्शन आ गया तो इसमें सबसे पहले प्रोनाउन का परिवर्तन। दूसरी चीज इसमें क्या है? वर्ब का परिवर्तन। तो दैट आई किसके अनुसार जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट यहाँ कौन है? रेखा। तो वे दैट सी वाज गोइंग टू बाई सम ग्रीन वेजिटेबल। ये इस प्रकार से एक अपना डायलॉग कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए इसी प्रकार से पेपर में एक डायलॉग दिया हुआ टीचर। ये टीचर किससे कह रहा है? स्टूडेंट से। पहला व्यक्ति किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। सुनने वाला किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। और वैसे भी देखो स्टूडेंट इसमें क्या है? एक नाउन। और नाउन के बाद में जब अल्पविराम आ जाता है, वाक्य के प्रारंभ में या वाक्य के अंत में कोई नाउन होती है और उससे पहले अल्पविराम आता है, तो वह नाउन बाहर का ऑब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? बाहर का ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। अगर ये सिंपल सेंटेंस होता, इसके डायलॉग्स नहीं होते, तो भी ये स्टूडेंट्स को क्या माना जाता? ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर इन्वर्टेड कोमे के अंदर प्रारंभ में कोई नाउन होती है तो ऑब्जेक्ट माना जाता है। द टीचर्स, अब किससे कह रहा है? स्टूडेंट से। डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। अब स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं सेल वी लर्न द स्पेलिंग।
अब इसको पेपर में अपने आप इसका बाहर रिपोर्टिंग वर्ब कंप्लीट करके आपको दिया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब देखिए इसमें क्या रखा है, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट। अब ये इसमें क्या आ गया, नोट टू मेक नॉइज, नोट आया है तो इसके लिए क्या आ गया, फॉरवर्ड, बाहर फॉरवर्ड आ गया। तो अब इसमें किसकी आवश्यकता नहीं है, नोट की आवश्यकता नहीं है, द स्टूडेंट्स। अब ये कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें आज्ञा प्रार्थना निवेदन आदेश हो, तो फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू, कनेक्टिव क्या आएगा, टू अपनी तरफ से लगाना है, मेक नॉइज इन द क्लास, कर सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट जब आप दूसरा में दे रहे हैं, स्टूडेंट्स शैल वी लर्न द स्पेलिंग, कैसा है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव मार्क्स भी है और किससे चालू हुआ है, एक्सक्लेमेटरी वर्ब से हुआ है। इसका देखा स्टूडेंट आस्क्ड, क्या रखा है इसमें बाहर, आस्क्ड इंट्रोगेटिव का, द टीचर रेस्पेक्टफुली। अब इसमें रेस्पेक्टफुली अपनी तरफ से और कंजक्शन ऑलरेडी दे रखा है इसमें इफ, क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ब से होता है उसमें कंजक्शन क्या काम में लेते हैं, इफ। अब इफ, अब इसमें देखिए क्या है, वी कौन है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्लूरल, तो इस वी को हम किस में ले जाएंगे, थर्ड पर्सन में। इफ दे, विल को किस में बदल देते हैं, सेल को शुड में, विल को वुड में और दोनों को ही वुड में। लर्न द स्पेलिंग, ये इस प्रकार से बनेगा। ये तो अपने पास दो एग्जांपल्स थे डायलॉग के, इसके अलावा डायरेक्ट एक एक सेंटेंस दे करके भी और उसका भी रिपोर्टिंग वर्ब कंप्लीट करके पेपर में दिया हुआ हो सकता है, और रिपोर्टेड स्पीच को अपने को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना पड़ता है। तो दूसरा तरीका ये है, देखिए इसमें द बॉयज सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब इसमें ये हुर्रे, ओ आ उच आउ अल्लाह, ये कैसा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसने बाहर बना करके दिया हुआ है, द बॉयज एक्सक्लेमेटेड विद जॉय। अब ये हुर्रे, हुर्रे का मतलब एक्सक्लेमेटेड, और एक्सक्लेमेटेड इसमें क्या है, हुर्रे में कोई आनंद खुशी का भाव है। अब दैट, अब वी को फिर किस में बदलेंगे, दे में, हैव को किस में बदल देंगे, हैड में, उनका वन द मैच। इस प्रकार से हम इसके रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द टीचर सेड टू रमेश। अब इसमें क्या है, विल यू डू माई वर्क नाउ। अब ये विल, डू यू वर्क माई नाउ, इंट्रोगेटिव मार्क्स दिया हुआ है, सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी वर्ब से चालू हुआ है। इसका बाहर का रिपोर्टिंग वर्ब आपको पेपर में दी हुई मिलेगी, द टीचर आस्क्ड रमेश। अब इसमें जो कनेक्टिव में लेना था, कंजक्शन जो लगाना था वो नहीं दिया हुआ है, और ये कैसा है, एक्सक्लेमेटरी वर्ब से है, तो इफ या वेदर काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ। अब यू किसके अनुसार आएगा, रमेश के अनुसार, इफ ही, विल को किस में बदल देंगे, वुड में, वुड डू, प्रोनाउन आया है माई, कैसा है, ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट का, तो टीचर, तो टीचर के लिए क्या आ जाएगा, ही, और ही का क्या हो जाएगा, हिज वर्क। अब देखिए इसमें क्या है, नाउ, नजदीक की चीज को कहाँ करते हैं, दूर, और दूर की चीज हमेशा क्या रहती है, दूर, तो इसको क्या कर देंगे, देन। तो इस प्रकार से हमें दोनों तीनों प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डायलॉग्स के माध्यम से भी जैसे अपन ने किए हैं, डायरेक्ट एक एक सेंटेंस दे करके भी, और डायरेक्ट एक कंप्लीट सेंटेंस दे करके उसको कंप्लीट क्या बनवाया जा सकता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट थोड़ा सा अभ्यास एक पेपर का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।